एक भक्त बता रहा था कि हमने आपका नाम लेने से पहले, यानी कबीर परमात्मा का, इस दास जो, ये दास जो तो एक नौकर है उस परम पिता का, और ये समझ लो वो डॉक्टर है, ये दास कंपाउंडर है। उसका बताया हुआ जो कुछ भी ट्रीटमेंट है वो आपको दिया जाता है, और जो इसको ठीक ढंग से मर्यादा में रहता हुआ करेगा वो सब रोग नष्ट हो जाएगा। तो उसने क्या बताया जी, यहां उपदेश लेने से पहले हम बहुत दुखी थे, प्रेत आत्माएं बहुत सताया करती थी, हम 4-5 भाई हैं, सभी को ये बाधाएं थी। हमने आपसे उपदेश ले लिया, कबीर परमात्मा की कृपा से हमारी तो बाधाएं समाप्त होगी, और वो सभी जो भूत प्रेत हमारे घर में थे वो दूसरे भाइयों के चले गए। अब वो वहां इकट्ठे हो गए, वो और ज्यादा उद्मस्तार दिया उन्होंने। पहले तो 1-1, 2-2 था, कई हो गए। उनके मन में ये भावना बन गई कि ये वहां बरवाला से नाम ले आए, इन्होंने हमारे ऊपर जादू जंतर करवा दिया, और हमारे साथ वो झगड़ा करने लगे कि तुमने अपने भूत मारे भेज दिए। अपने आत्माओं, जैसे हम किसी के भूत भेजते नहीं कीता, हम अपने भगत का प्रबंध कर देते हैं। कैसे? जैसे कमरे में ऑल आउट लगा दी, ऑल आउट लगाते ही मच्छर सारे भाग जाते हैं, वो फिर दूसरे कमरे में जाएंगे जिसमें ऑल आउट को नहीं। तो परमात्मा कबीर जी का जो सतनाम है, सच्चा नाम आपको दिया जाता, प्रथम मंत्र भी और दूसरा मंत्र भी, ये ऑल आउट है। और जिस घर में ये ऑल आउट लग जाएगी वो मच्छर फिर दूसरे घर जाएंगे। भाई हम जंतर मंत्र नहीं करते, और उनको भी चाहिए कि वो ऑल आउट लगा ले, वो भी ले जाएं अपना मंत्र यहां से, और उनका भी भाग जाएंगे फिर की तरह। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर को ना पहचान कर हम ऐसे भटक रहे थे। प्रसंग चला था कि भी कोई तो संतान ही मांगने आता है, कोई धन मांगने आता है, उसके लिए परमात्मा आपको एक थोड़ा सा गाइडलाइन देते हैं। भाई क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। ओए होए, कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया भगवान कबीर साहब ने। आप एक पुत्र प्राप्त करके के कला तोड़ोगे नो बताओ। मान लीजिए परमात्मा, आप पुत्र प्राप्ति नहीं हुई आपको, और आप जी उस पुत्र प्राप्ति के लिए यहां आए हो, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके संस्कार में कोई ऐसा निकम्मी संतान हो जो आपको आगे जाके बहुत दुखी कर दे, तो नहीं देगा। तो इस प्रकार संतान प्राप्ति ना हुई, बिना ज्ञान के वो प्राणी क्या करेंगे, फिर यहां से चले जाएंगे, फिर कहीं और धक्के खाएंगे। संतान तो वो होनी नहीं, क्योंकि यहां नहीं है तो कहीं और तो हो ही नहीं सकती। परमात्मा अगर चाहेंगे तो यहां सब कुछ दे सकते हैं। यहां आपको दिखाते हैं एक 27 साल की उम्र में। अब चक्कर क्या है, बिना ज्ञान के हम एक का डिमांड करते आए। कल एक भक्त का फोन आया, जी हमारे 27 साल में दया करी भगवान ने, और फिर बूंदा सा मुंह करके कहा, जी इकट्ठी 2 लड़की होगी। मगर तो मैडम मांगने संतान आए थे, ये बूंदा मुंह क्यों कर रहा है? अब तुम मांगने तो संतान आओ। तो परमात्मा ने सोची शायद ये इसी तरीके से लगे रहे तो भी अच्छा, 2 लड़की इकट्ठी दे दी। और फिर उसको समझा, भाई परमात्मा की आत्मा है, लड़का हो या लड़की, या भूल भी मिटाओ तुम। तो हाँ, वो यहां से चले जाते हैं तो उन संतान तो उनको होनी नहीं। फिर क्या होता है, ये समाज काल प्रेरित होता है। उस बहन को कोई ना कोई पड़ोसन या कोई रिश्तेदार आकर के कहेगा कि बालक नहीं हुआ, तो
बुरा सा मुंह करके कहती है पता नहीं भगवान के घर में क्या कमी आएगी, यानी बहुत दुखी होती है। फिर वो जो उसको इंजेक्शन लाने आई है ना कि संतान तेग चाहिए थी, फिर वो बताओगी वो फलाने उस गांव में जाते दवाई दे हर नु पुत्र हो जाते हैं, फिर वो वहां धक्के खावेगी। तो पुण्यात्मा अंत में वो बहन मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, संतान नहीं होती। इस काल के जाल को समझना। फिर वो क्या बनाता है ये काल, क्योंकि उसकी इच्छा यही होती है कि मेरे संतान होती, मेरी इज्जत हो जाती, इस तरह। फिर उसको क्या बनाता है ये काल, भगवान अगले जन्म में उसको कुतिया की योनि में भेज देता है और फिर कहता है ले अब पूरी कसर काट ले अपने संतान उत्पन्न करने की। 8 एक के टाइम में जमेगी और अगले जन्म में फिर सूर्य बनावेगा, 12 कट्ठे उत्पन्न करेगी, ले छकले तू उत्पन्न करके। तो पुण्यात्माओं परमात्मा के इस ज्ञान को समझना चाहिए, आधा संकट दूर हो जाएगा आपका, जो बेमतलब की टेंशन बनाए फिरते हम यहाँ पर। परमात्मा कहते हैं क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। 1 लाख पुत्र थे रावण का, लंकापति रावण, लंका का राजा रावण, और वो 1 लाख भी मर गए। आज उस रावण का कोई दीवा लगाने वाला शेष नहीं बचा। और यदि आप जी एक पुत्र ही प्राप्त करके और उसी उद्देश्य से सब कुछ मान रहे हो, तो ये आपकी तत्व ज्ञानहीनता और काल का प्रभाव जानो। फिर भी परमात्मा चाहेगा तो आपकी ये समस्या भी हल